वक्फ बिल के संबंध में हुआ कार्यशाला का आयोजन। बताते चले कि वाराणसी जनपद में भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी की ओर से वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत सिगरा थाना क्षेत्र के गुलाब बाग में स्थित भाजपा कार्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि वक्फ कानून को लेकर जनता के बीच विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाए गए भ्रांतियों को दूर करने के लिए जनता के बीच जाकर उन्हें इससे होने वाले लाभ को बताने को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनीष कपूर, प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रहे। कार्यशाला की अध्यक्षता भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने किया। उक्त अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता शेख हासिफ, शकील अहमद उर्फ शकील भाजपा, पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह, महिला मोर्चा काशी क्षेत्र की अध्यक्ष नम्रता चौरसिया, हुमा बानो सहित समस्त पार्षदगण शामिल रहे। वाराणसी से देखिए भुवनेश्वरी मलिक की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे मजबूत नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई भी नियम बनाते हैं या कोई भी चीज लागू करते हैं तो जनता के हित के लिए होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ये नहीं देखा गया कि रजिया को मिलेगा कि सुल्ताना को मिलेगा कि सावित्री को मिलेगा, वो सभी को मिलता है बिना भेदभाव के। जैसे उज्ज्वला गैस है, कभी भेदभाव नहीं हुआ, वो सभी बहनों को मिला, सभी लोगों को मिला, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं रहा। यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जैसे 80 करोड़ जनता को राशन भी मिलता है तो कोई भेदभाव नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड है, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों का, जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है, जिनका है तो ठीक है, नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता करते हैं। और जहां जिस चीज का दुरुपयोग हो रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड कानून का, तो वो 1995 में बना और इसका पूरी तरह आप सभी को आदरणीय मनीष कपूर जी बताएंगे इस बारे में, बहुत ही दुरुपयोग हो रहा था। नीचे के तबके को कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा था। सब लोग माफिया और बड़े लोगों को सब उसका दुरुपयोग हो रहा था। ये सब 1200 करोड़ रुपए का कर्नाटक में घोटाला हुआ। तो इस तरीके से इसमें जब जांच हुई तो बहुत, और ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई है कि इसका घोटाला हो रहा था। तो आप सभी को इस बारे में बताएंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, अपने पार्षद दल से, अपने मंडल अध्यक्ष दल से, अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं से, खासकर अपने अल्पसंख्यक बंधुओं से, कि जाकर इसको नीचे तक समझाने का काम करें। क्योंकि माननीय मोदी जी जो भी निर्णय करते हैं वो आपकी जनता के हित के लिए होता है। इतना विश्वास रखिए। आप कभी, जितने साल से मोदी जी है, 11 सालों से, कोई बतावे कि किसी भी योजना में कोई तरीके का भेदभाव हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ये भी कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जिस भी योजना में, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी कोई निर्णय लेते हैं तो वो नीचे के लोगों के लिए लेते हैं कि उनको भी हर चीज का लाभ मिले, न कि ऊपर के लोगों को मिले। हमारा पार्टी का विचारधारा ये अंत्योदय से सर्वोदय तक, यानी अंतिम व्यक्ति से लेके सभी का विकास हो, सब एक लाइन से, सब एक समान खड़े रहें। तो हमारे मोदी जी का ये निर्णय है और वो निर्णय आप सभी के हित में है। हम सभी आप सभी से निवेदन करते हैं कि इनको जनता तक इसकी सच्चाई बताएं। लोग विपक्षी दल का क्या काम है, वो खाली गुमराह करने का काम करते हैं, मुसलमानों का वोट लेने का काम करते हैं। हमारे विचार, चाहे वो धर्म भारत से पैदा हुआ हो, चाहे वो धर्म बाहर से पैदा हुआ हो, हमारे विचार, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। क्लासिफिकेशन करना चाहें तो फिर आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दक्षिण और उत्तर, पश्चिम और पूर्व, और गरीब और अमीर से भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में जो साम्य होगा, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो साम्य होगा, पंजाब के जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में साम्य होगा, वो कहीं ज्यादा होगा तमिलनाडु का मुस्लिम और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम के खान पान, बोली, भाषा, रहन सहन। तो क्षेत्र के आधार पर भी ये साम्यता है। एक अगर कहा जाता ना कि बद अच्छा और बदनाम बुरा, अगर यह एक्ट कोई और पार्टी लाई होती तो शायद इतना विरोध ना होता। लेकिन अगर
मुस्लिम कानून में मुस्लिम समाज की किसी बात पे कोई सुधार कानून भाजपा लाई है, तो जाहिर है कि विरोध इसलिए भी थोड़ा सा है। तो फिर हम इसको हिंदू और मुसलमान के तराजू पर न तोल के सत्य की कसौटी पे परखें। मैं बोल रहा हूं इसलिए ना माने, कोई और बोल रहा है इसलिए ना माने, खुद पढ़िए, अपनी बुद्धि के तराजू पर तोलिए और फिर उसका आगे बढ़िए। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि यह जो वक्फ का जो कानून आया है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसके 3 आंसर हैं। जिसको वो आंसर सूट करेगा वो हाथ उठाएंगे कि यह कानून आवश्यक था, यह कानून आवश्यक नहीं था, और तीसरा आंसर है पता नहीं। ठीक है, तो जिनको लगता है कि यह जो कानून है इसके बारे में पता नहीं कि आवश्यक था कि ना आवश्यक था, वो हाथ उठाएंगे। पता नहीं, यह आवश्यक नहीं है, इसमें हाथ उठाएंगे। क्यों डरते हैं? उठाइए। आवश्यक है इसलिए हाथ उठाएंगे। चलिए, तो मुझे अब बात रखने की मुझे लगता नहीं कि जरूरत